हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड का डिस्कशन करेंगे जिस पे कभी भी क्वेश्चंस बन सकता है। ये पॉइंट मैं यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। यूपीएससी एग्जाम 2018 में एक कीवर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्थानक वासी हैं, स्थानक वासी ये किस धर्म से संबंध रखते हैं। ऑप्शन में था जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो जो स्थानक वासी हैं ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं। तो जो कीवर्ड होता है, जो भी आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो कीवर्ड होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम में क्या किया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको क्वेश्चन में डाल दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है। तो जो स्थानकवासी है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। स्थानकवासी क्या होते हैं? स्थानकवासी जो होते हैं ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। स्थानकवासी ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो किस में विश्वास करते हैं? ये स्थानकवासी अपने संतों की पूजा में विश्वास करते हैं। ये जो स्थानकवासी हैं ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो किसमें विश्वास करते हैं? अपने संतों की पूजा में विश्वास करते हैं। स्थानकवासी अपने संतों की पूजा में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म से रिलेटेड एक कीवर्ड है 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी। 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कभी भी पूछ सकता है। इस पॉइंट पे क्वेश्चंस कभी पूछा जा सकता है। विजन आइज की जो टास्क सीरीज है उस टास्क सीरीज को हमने मल्टीपल टाइम सॉल्व किया है और उस हर एक, चाहे वो 2018 की टेस्ट हो, चाहे 2019 की हो, 2020 की हो, 2021, 2022, 23, हर एक टेस्ट में जो भी प्रत्येक ईयर के टेस्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर उनका रहता है कि जो 20पंथी है, 13पंथी है, तारणपंथी है किस धर्म से संबंध रखता है। तो 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी भी जैन धर्म से संबंध रखता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि क्वेश्चन में ये तीनों कीवर्ड डाल देगा कि 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी किस धर्म से संबंध रखता है। ऑप्शन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म। तो किस धर्म से संबंध रखता है? जैन धर्म से संबंध रखता है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसमें एक जो कॉमन पॉइंट है, देखिए पंथी, 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 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, इन तीनों में पंथी पंथी शब्द आ रहा है। तो ये दिमाग में बैठा लो, जब भी पंथी की वर्ड होगा पूरा भले आपको ना याद हो तो पंथी शब्द आता है तो वो किससे संबंध रख रहा है? जैन धर्म से संबंध रख रहा है। जो 13पंथी होते हैं ये 13पंथी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे स्थानकवासी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं उसी प्रकार ये 13पंथी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो किस में विश्वास करते हैं? ये 13पंथी भी अपने संतों की पूजा में विश्वास करते हैं। 13पंथी भी अपने संतों की पूजा में विश्वास करते हैं। एक कीवर्ड इससे रिलेटेड हो रहे डेरावासी। डेरावासी जो कीवर्ड है, डेरावासी एक किस धर्म से संबंध रखता है? जैन धर्म से संबंध रखता है। डेरावासी, डेरावासी जैन धर्म से संबंध रखते हैं। डेरावासी का मतलब होता है मूर्ति पूजक। डेरावासी को क्या बोलते हैं? मूर्ति पूजक। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चंस में ये कीवर्ड डाल देगा कि डेरावासी किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो डेरावासी जैन धर्म से संबंधित है। डेरावासी का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक वे अपने मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो डेरावासी होते हैं ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं। डेरावासी जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ये मंदिरों में अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जो डेरावासी होते हैं ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ये मंदिरों में अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं? इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो जैन धर्म के संस्थापक होते हैं, जैन धर्म के संस्थापक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक को क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं? जैन धर्म के संस्थापक। तो ये डेरावासी ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का, तो आप पाओगे कि
बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो बनते हैं फिल्म्स एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे बनते हैं। इससे आपके अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये एंगल सेट होगा कि जो इसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, जो पढ़ने में डिफिकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं, उस पॉइंट पे क्वेश्चंस कभी भी बन सकता है। तो उस इंपॉर्टेंट कीवर्ड को आप का एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत से कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार एक कीवर्ड है संलेखना। संलेखना जो है ये इस पॉइंट पे भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंफर्म नहीं है कि यूपीएससी में पूछा गया है या स्टेट पीसीएस में, बट एक वन टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपको एक पॉइंट में आपको बता दूं, यहाँ पे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है, मैंने एटलीस्ट हमने उसको 10 से 12 बार सॉल्व किया है यूपीएससी एग्जाम के और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। उसी के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसे क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उस प्रकार के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप चेक कर सकते हो, चाहे 2018 एटलीस्ट कम से कम अगर आप 2015 से लेकर के 2024 के यूपीएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस करोगे तो जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ वो पॉइंट एकदम क्लियर है, एकदम सही है। आप पाएंगे कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस के बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टेट पीसीएस में मेनी टाइम पूछे गए, वो यूपीएससी एग्जाम में यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक है। संलेखना जो है ये जैन धर्म से संबंध रखता है। संलेखना ये जैन धर्म से संबंध रखता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, यानी जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, वो लास्ट फेज में, अंतिम फेज में वो क्या करते हैं, भोजन करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ टेंड हो जाते हैं। यानी जो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो भी ज़रूरत होती है आपको, पानी, भोजन, ये सब, उसका ये लोग त्याग कर देते हैं और इस प्रकार से ये लोग मृत्यु की प्राप्त करते हैं। ठीक है। चैन संलेखना जो होता है, या भोजन और तरल पदार्थों के सेवन को धीरे धीरे कम कर मृत्यु के लिए स्वेच्छा से उपवास की एक धार्मिक प्रथा है। ठीक है। यह किससे संबंधित? संलेखना जो जैन धर्म से संबंधित है, यानी जो स्वेच्छा से मृत्यु की प्राप्ति करता है, लास्ट फेज में, अपने लास्ट फेज में भोजन और तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, इन सब का त्याग करता है और धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ अग्रसर होता है, बढ़ता है। तो जो स्थानक वासी अभी केवल हमने आपको बताया, इस पॉइंट पे यूपीएससी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये श्वेतांबर जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंध रखता है। जैन धर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो शाखाएं हैं जैन धर्म की, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म की दो संप्रदाय हैं, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जैन धर्म का। इस पॉइंट पे भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन बन चुका है इस पॉइंट। दिगंबर शाखा क्या होती है? जो दिगंबर शाखा होती है, दिगंबर ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते। जो दिगंबर की शाखा होती है, वस्त्र धारण नहीं करते। और यहाँ पे जो स्त्रियां होती है, जो महिला होती है जैन धर्म में, ये सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती हैं। सिली हुई श्वेत सफेद रंग की साड़ी पहनती हैं। जैन धर्म की जो महिला भिक्षु होती हैं, जैन धर्म की जो महिला भिक्षु होती हैं, वो सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती हैं और उन्हें अरिकाएं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अरिकाएं कहा जाता है। ये जो जैन धर्म में सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती है जो महिलाएं, इनको हम क्या बोलते हैं? अरिकाएं। अरिकाएं एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड, अरिकाएं एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में क्या डालेगा कि अरिकाएं किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म। तो जब एक चीज आप एनालिसिस अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ एनालिसिस के आधार पे बोल रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन बनता है, जैसे अरिकाएं, अब अरिकाएं जैन धर्म के अंदर की जो महिलाएं जो जैन धर्म में भिक्षु के रूप में पार्टिसिपेट करती हैं, जो जैन धर्म को ज्वाइन करती हैं, उसमें जो बिना सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती है, उन्हीं को अरिकाएं कहा जाता है। तो जो ये अरिकाएं कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अरिकाएं कीवर्ड को जब क्वेश्चन में डालेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि ये किससे, महिलाओं से रिलेटेड है कि बिना सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती, नहीं। जब भी वो डालेगा, वो ऑप्शन में 90% पॉसिबिलिटीज वो डालेगा कि किस धर्म से संबंध रखते हैं, जो आरिकाएं हैं ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना।
आर्यिकाएं क्या है? ये जो है जैन धर्म की महिला भिक्षु होती हैं जो बिना सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती हैं। ये जो दिगंबर शाखा है इसके प्रतिपादक जो थे वो भद्रबाहु थे। दिगंबर शाखा के प्रतिपादक कौन थे? भद्रबाहु थे। दिगंबर शाखा के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? भद्रबाहु थे। दिगंबर शाखा में महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती थी। दिगंबर शाखा में जो महिलाएं हैं वो तीर्थकर नहीं हो सकती हैं। दिगंबर शाखा में महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती हैं। ये जो दिगंबर संप्रदाय ये अत्यधिक कठोर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कपड़े का भी त्याग कर दिया जा रहा है। यानी दिगंबर संप्रदाय के लोग कपड़े का भी त्याग कर दे रहे हैं। तो ऐसे में अब जैन धर्म को जो ज्वाइन करने वाला होगा वो भी वही व्यक्ति ज्वाइन करेगा जो काफी सेक्रीफाई कर सकता है, जैसे कपड़े भी ना पहने। क्योंकि अगर आप जैन धर्म को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कपड़े भी नहीं पहनना पड़ेगा, आपको कपड़े पहनना भी छोड़ना पड़ेगा। तो काफी डिफिकल्ट काम है कपड़े का त्याग करना। तो इसलिए अत्यधिक कठोर है। इस जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का जो नियम है वो अत्यधिक कठोर है, उसको पालन करना काफी डिफिकल्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है श्वेतांबर शाखा। श्वेतांबर शाखा जो है इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। श्वेतांबर शाखा ये भी जैन धर्म से संबंध रखता है, ये भी क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, आई होप डेट ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके बाय।